रामदेवरा के दर्शन करवाने के बाद मैं आपको जो रामदेव जी जन्मभूमि है वहां लिए चलता हूँ, यानी कि रामदेव जी अवतार धाम वहां लिए चलता हूँ। आप पोखरण से जो है 3 किलोमीटर बाड़मेर रोड पे आएंगे तो ये मुख्य चौक आएगा। ये जो रास्ता है बाड़मेर को जाता है और ये जो रास्ता है ये जन्मस्थली बाबा रामदेव जी जन्मस्थली जाता है। मैं आपको जो है जन्मस्थली के दर्शन भी करवाऊंगा और जो वहां जाने का रास्ता है वो भी बताऊंगा। ये रास्ता लगभग सीधा जाता है यहाँ से और ये थाट 10 किलोमीटर पे है यहाँ पे। उसके बाद लगभग यहाँ से आपको 120 किलोमीटर लगभग 120 किलोमीटर पे जो उंडू कश्मीर जो गांव है, उंडू के बाद जो कश्मीर गांव आएगा उसके बाद जो है जन्मस्थली आएगी। और साधन की बात करें तो यहाँ पे जो सीधी बस सेवा रामदेवरा से सीधी बस सेवा नहीं है अवतार धाम के लिए, और कोई बड़ा शहर भी नहीं है नजदीक जहाँ पे जो बसें रूटीन में चलती हो, इसलिए आप खुद का ही साधन लेके जाएं तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि इधर छोटे छोटे गांव है, ये थाट छोटा सा गांव है, उसके बाद उंडू आएगा, कश्मीर आएगा, राजमथाई आएगा, छोटे छोटे गांव है, इसलिए ज्यादा बसें नहीं चलती है। इसलिए अगर आप उंडू यहाँ से 73 किलोमीटर है, उंडू से 15 किलोमीटर आगे जो है रामदेव जी की जो जन्मभूमि है वो है राजमथाई। 54 किलोमीटर पे पहले राजमथाई आएगी, उसके बाद जो 73 किलोमीटर पे उंडू गांव आएगा। छोटे छोटे गांव है, ये बड़े गांव नहीं है, ज्यादा कोई यातायात के साधन नहीं है, इसलिए आप खुद का साधन लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आगे का भी मैं रास्ता आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं रामदेव जी जन्मभूमि। रामदेवरा से लगभग 90 किलोमीटर चलने के बाद ये राजमथाई जो गांव आएगा, राजमथाई गांव आएगा और उसके बाद में आगे ऊंडा आएगा, ऊंडा के बाद जो है कश्मीर गांव आएगा, उसके बाद जो है तो अवतार धाम है, जो अवतार धाम है बाबा रामदेव जी जन्मभूमि है वो आएगी। ये जो रास्ता है ये रामदेवरा से आता है सीधा और ये चौक है राजमथाई का चौक है। ये आगे जो है ऊंडा को जाता है, ऊंडा होते हुए जो है जो जन्मभूमि है रामदेवरा की उसकी ओर जो रास्ता जाएगा। रामदेवरा से लगभग 115 किलोमीटर चलने के बाद उंडू गांव आएगा। ये वो सामने जो है उंडू का मुख्य चौक है। वहां से 1 किलोमीटर आप पश्चिम दिशा में चलेंगे तो ये यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये लिंक रोड जो है बाबा रामदेव को जन्मभूमि है, जब बाबा रामदेव जो अवतार धाम है उसको जाती है। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर जो बाबा रामदेव का अवतार धाम है, ये सामने भी एक साइन बोर्ड लगा हुआ है बाबा रामदेव जन्मभूमि। 15 किलोमीटर है यहाँ से। 10 किलोमीटर पे कश्मीर गांव आएगा, उसके बाद आगे 5-6 किलोमीटर आगे जो है बाबा का जो अवतार धाम है या बाबा की जो जन्मभूमि है वो आएगी। लिंक रोड जाती है ये बिल्कुल। आगे भी 2-3 जो चौक आएंगे, कश्मीर गांव आएगा, उसके बाद जगह जगह पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, कहीं कोई आपको जाने में दिक्कत नहीं आएगी। रामदेवरा से लगभग 120 किलोमीटर जब आप कश्मीर गांव में आएंगे, ये सामने दिखाई दे रहा है ये कश्मीर गांव है। उंडू होते हुए जो है आपको कश्मीर गांव में आना पड़ेगा। कश्मीर से जो है लगभग 10 किलोमीटर जो बाबा रामदेव जी का अवतार धाम है वो है आगे। टीला है, टीले पे जो है अवतार धाम है। ये सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है, इस साइन बोर्ड से आपको यूं जाना होगा। हर एक मोड़ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, भक्तों की सुविधा के लिए लगाए गए हैं, तो उसी साइन बोर्ड के हिसाब से आपको लिंक रोड है, ये खेतों में से रास्ता है, ये खेतों में से आपको आना होगा। ऊंडा से लगभग 15 किलोमीटर है और रामदेवरा से लगभग 130 किलोमीटर है जो अवतार धाम है या जन्मभूमि है बाबा रामदेव जी की। तो उसका मैं जो है दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से आपको यूं टर्न लेना होगा। तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आगे जो टीला है, ये पास में ये गांव है, एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कश्मीर गांव है जो बाड़मेर जिला के शिव तहसील में पड़ता है। ये ऊंडा के पास, ऊंडा कश्मीर इसको बोलते हैं क्योंकि बड़ा जो गांव है या शहर है वो ऊंडा है। तो उसके बाद आपको 10 किलोमीटर पे ये जो कश्मीर गांव आएगा और कश्मीर से फिर आगे लगभग 10 किलोमीटर पे बाबा रामदेव जी का अवतार धाम है। रामदेवरा से 130 किलोमीटर चलने के बाद अभी मैं जो बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पहुंच गया हूं, बाबा जी के अवतार जो धाम है वो पहुंच गया हूं। ये सामने जो है भव्य जो मंदिर बना हुआ है। ये जो रोड है ये रामदेवरा से आती है, लिंक रोड जो आती है
लगभग 130 किलोमीटर है और पोखरण से जो लगभग 120 किलोमीटर है। रामदेवरा से आपको पोखरण होते हुए उंडा आना होगा। उंडा से जो है आगे ये लिंक रोड है, 15 किलोमीटर आगे जो लिंक रोड है, इसी रोड से आपको जो है बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान पे आ सकते हैं आप। और ये जो लिंक रोड है ये आगे बाड़मेर को जा रही है, मंदिर के पीछे की तरफ से। बाड़मेर यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है। तो मंदिर का जो भव्य जो दृश्य है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर जो मंदिर बना हुआ है। जय बाबेरी, जय बाबेरी, जय बाबेरी। कटु पधारिया, माइक लो। बाड़मेर से। बाड़मेर से? हाँ सर। आज ही आए हो? कितने दिन हो गए आए हुए? आज ही आए। आज ही आए? हाँ सर। पैदल आए हो या नहीं बस में? बस में आए हो? बस में। यहाँ का इतिहास पता है बाबा जी के जन्म स्थान का? हाँ सर। यहाँ के इतिहास का पता बताओगे थोड़ा? इतिहास का थोड़ा नॉलेज कम है। से बातचीत करेंगे और जो इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको जो है भव्य जो तस्वीरें हैं मंदिर की वो आपको दिखाता हूँ। अभी आरती चल रही है, उसका भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। तो भोजन की यहाँ पे व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, नहाने धोने की जो पर्याप्त मात्रा में जो की गई है। ये बाबा रामदेव जी अवतार धाम विकास समिति आजीवन सदस्य लाभार्थी सूची। ये जो बाबा रामदेव जी के वंशज हैं उनके जो नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, लाभार्थी सूची। ये शायद बाबा रामदेव जी के वंशज है, शायद उनकी सूची लगाई गई। आजीवन सदस्य ये यहाँ पे जो खूब नाम लिखे हुए हैं। लाभार्थी, इसमें शायद चंदा देने वालों का नाम है, माफ कीजिएगा, ये लाभार्थी लिखा है लेकिन ये चंदा देने वाले जो भक्त हैं उनका है। आजीवन जो सदस्य हैं, आजीवन जो चंदा देने वाले हैं, उनका ये जो सूची है वो लगाई गई है। तो इधर से मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। काफ़ी जो भक्त है, क्योंकि इन दिनों जो रामदेवरा को जो महामेला चल रहा है वहाँ दर्शन करने के बाद जो भक्त है वो ये बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान का जो दर्शन करने के लिए भी आते हैं। चारों तरफ से मैं आपको मंदिर की तस्वीरें हैं वो आपको दिखाऊंगा। ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। और चारों तरफ से मैं आपको बाबा के मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाता हूँ। ये भोजन व्यवस्था है यहाँ पे। ये जो है चाय मात्र 10 रुपये में दी जाती है, नाश्ता 30 रुपये में और 50 रुपये में बढ़िया भोजन जो है। और जो नहाने धोने की है, सोने की है, वो निःशुल्क व्यवस्था है। और पर्याप्त मात्रा में नहाने धोने की जो है पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। सोने के लिए शेड बनाया गया है, क्योंकि रूम तो नहीं है, रूम बनाने भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो संगत आती है, लेकिन बड़ा शेड बनाया गया है रहने के लिए। तो उसमें हजारों यात्री जो है जो विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों इतनी गर्मी नहीं है, पंखे कूलरों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो रोड है, लिंक रोड है, ये बाड़मेर को जाती है। चारों तरफ से मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा मंदिर का। ये बाड़मेर को जाती है और बाड़मेर यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है। और जो मंदिर के ये जो घूम के जा रही है ये रामदेवरा को जाती है, उंडा होते हुए रामदेवरा को जाती है। तो यहाँ पे आसपास में कोई गांव तो नहीं है। मैं चारों तरफ से आपको उधर से दिखाता हूँ, गांव तो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये ऊंचा टीला है, टिब्बा जिसको बोलते हैं, रेतीला टीला है, उसके ऊपर ये भव्य मंदिर बनाया गया है। हो सकता है उस समय जो अजमाल जी है वो यहाँ की ढाणी में रहते हों, इस टीले पे रहते हों, और यहीं से बताया, यहीं पे जो है बाबा रामदेव जी का जो अवतार है वो हुआ था। जय बाबेरी, अठा गए रहना हो, गई अठा गए रहना हो। एमपी से आए? ठीक है। रामदेवरा दर्शन करा है? पैदल आए या गाड़ी पे आए? गाड़ी पे आए। तो रामदेवरा दर्शन करके अभी यहाँ दर्शन कर लिए, फिर कहाँ जाओगे? जोधपुर। हाँ जी, फिर मथुरा जी। धार्मिक यात्रा पे आए हो? बस लेके आए हो क्या? ठीक है। बिल्कुल साथियों, ये जो है मध्य प्रदेश के जो बाबा के भक्त हैं वो दर्शन कर लेके आए हैं, रामदेवरा दर्शन करके आए हैं। अभी जो बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान है उसके जो है दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं मथुरा जाएंगे हम। तो ये चारों तरफ साथियों कोई काम नहीं है, अस्थायी दुकानें हैं। ये अभी ये देखो सामने आप देख पा रहे हैं, अस्थायी दुकानें लगाई गई हैं, क्योंकि ये मेले के दिनों ज़्यादा जो यात्री है, ज़्यादा जो बाबा के भक्त है वो आते हैं।
ये सामने शेड बना हुआ है, बड़ा जो शेड बना हुआ है विश्राम के लिए, यात्रियों के विश्राम के लिए बड़ा शेड बना हुआ है। और उधर सामने जो है नहाने धोने की व्यवस्था है, पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है, बिल्कुल जो होनी भी चाहिए, क्योंकि जो भी यात्री आता है उसको कुछ सुविधाएं की जरूरत पड़ती है, रात्रि निवास के लिए जरूरत पड़ती है, नहाने धोने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है, तो वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे बनाई गई है। ये रास्ता फिर जो घूम के मैंने चारों तरफ का आपको दृश्य दिखाया है, तो ये रास्ता जो है रामदेवरा को जाता है। यहाँ से 15 किलोमीटर ऊंडा है, और ऊंडा के बाद में जो 110 किलोमीटर के लगभग रामदेवरा है। ये वो तालाब है जहाँ पे बाबा रामदेव जी जो दड़ी खेला करते थे, और यहीं से जो खेलते खेलते दड़ी 120 किलोमीटर पोखरण गई थी। और दड़ी के लेने के लिए जब बाबा जी गए तो वहां पे जो एक राक्षस मिला, उस राक्षस का जो कल्याण किया, ये वही तालाब है, ये वही तालाब है। यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है। ये जो अवतार धाम है, अवतार धाम की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। अवतार धाम से लगभग 4 किलोमीटर दूर ये सुनसान जगह में, खाली जगह में है। तो जानकारी के अभाव में या रास्ते सही नहीं होने की वजह से जो भक्त है वो या इसके दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो जन चेतना जो है प्रयास कर रहा है भी आपको जो है इसके दर्शन करवाएं। तो आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भक्त हैं, जो लाखों भक्त हैं बाबा जी के, वो इसके दर्शन नहीं कर पाए हैं, वो जो जन चेतना के माध्यम से जो है इस तालाब के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जो बाबा रामदेव जी जो दड़ी खेला करते थे, ब्रह्मदेव जी और रामदेव जी, आज भी देखो किस तरह से जानवर यहाँ पे जो है विचरण कर रहे हैं। सुनसान जगह में है ये। अवतार धाम से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ रास्ता नहीं आने का, और कुछ जानकारी के अभाव में कोई बताने वाला भी नहीं है। मैं भी बड़ी मुश्किल से आया हूं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं हर पहलू वो जो है दिखाया जाए आपको, क्योंकि इन दिनों जन चेतना जो है भादवे का जो महामेला है वो आपको दिखा रहा है। और बाबा से रामदेव जी से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये सामने जो है भव्य मंदिर है, बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पे जो है भव्य मंदिर है। बाबा श्री रामदेव जी अवतार धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो रामदेवरा से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पे ये ऊंडा के पास में काश्मीर गांव है। ऊंडा के पास में काश्मीर गांव है। तो यहीं पे बताया जाता है कि यहीं पे जो है बाबा रामदेव जी ने अवतार लिया था, क्योंकि उस समय जो है अजमल जी हैं वो यहीं रहते थे। यहाँ से जो है बाद में जो वो पोखरण गए थे। मंदिर के चारों तरफ की मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। मंदिर के चारों तरफ की मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान, बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान ऊंडा काश्मीर, बाड़मेर जिले में बिल्कुल। अभी ये चारों तरफ से मैं आपको जो तस्वीरें हैं, चारों तरफ से जो मैं तस्वीरें हैं वो आपको दिखाता हूँ। बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, टीले पे बना हुआ है ये। यहाँ पे आसपास में गांव तो नहीं है कोई, हो सकता है उस समय अजमाल जी है किसी ढाणी में रहते हो, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कोई गांव नहीं है। हो सकता है कोई ढाणी में रहते हो, क्योंकि इतिहास बताने वाला तो हमें नहीं मिला है कोई ग्रामीण। तो जिस हिसाब से ये टिल्ले पे बना हुआ है उस हिसाब से हो सकता है अजमाल जी टिल्ले पे रहते हैं। ऊंचा टिल्ला है ये, क्योंकि बारिश के बचाव से उस समय जो घर बनाते थे या झोंपड़ी बनाते थे या निवास करते थे वो ऊंचे स्थान पे करते थे बारिश से बचने के लिए। इसलिए ये भी एक ऊंचा टिल्ला है। और आसपास कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा है। ढाणियाँ जरूर है, अस्थायी दुकानें हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन गांव नज़दीक नहीं दिखाई दे रहा। और बताया जाता है कि यही जो है इसी स्थान पे बाबा रामदेव जी ने इसी स्थान पे अवतार लिया था। और यहाँ से खेलते हुए, जैसे कि स्थानीय लोगों ने बताया, यहाँ से खेलते हुए बाबा ने जो है गेंद जो फेंकी थी, जो 120 किलोमीटर दूर पोखरण जाके गिरी थी,
और वहां पे जब बाबा लेने गए, बाबा जी वहां पे लेने गए, तो वहां पे जो राक्षस था उसका जो है कल्याण किया बाबा रामदेव जी ने। 120 किलोमीटर बाल अवस्था में जो बॉल जो फेंकी थी, गेंद जो फेंकी थी, वो बताया जाता है कि 120 किलोमीटर दूर जाके गिरी थी। और वहां पे एक राक्षस रहता था, हालांकि गांव वालों ने मना भी किया जाने के लिए, लेकिन बाबा जी को जो है उस राक्षस का कल्याण करने के लिए जाना था। बाल अवस्था में बाबा जी ने ये पर्चा दिया था और उस जो राक्षस का कल्याण किया था। और वहीं जो है बालीनाथ जी का धूना है, बालीनाथ जी रहते थे वहीं, वो जो उन्होंने बालीनाथ जी को जो गुरु धारण किया था, जैसा स्थानीय लोगों ने बताया है। बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है और ये सामने अस्थाई बाजार बना हुआ है, क्योंकि मेले के दिनों में ज्यादा जो यात्री है वो भक्तन जो आते हैं। तो ये सामने जो बाजार बना हुआ है, कुछ स्थाई है कुछ अस्थाई है, और व्यवस्थाएं अच्छी है यहाँ पे। पीने के पानी खूब ये जो ठंडे पानी का लगाए हुए हैं, और सामने वो शेड बना हुआ है, वो मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। हालांकि आपको अस्थाई होटल भी मिल जाएगा, वो सामने अस्थाई होटल बना हुआ है, अस्थाई दुकानें बनी हुई है, कुछ स्थाई हैं कुछ अस्थाई बनी हुई हैं। और ये सामने जो है पीने का ठंडा पानी है, जगह जगह पे जो पीने का ठंडा पानी लगाया गया है। और ये सामने नहाने धोने के लिए लेडीज जेंट्स दोनों अलग अलग बनाए गए हैं, पर्याप्त मात्रा में बनाए गए हैं, टॉयलेट बाथरूम बनाए गए हैं। और क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत जरूरी होती है, जहाँ मनुष्य आता है उसको कुछ जरूरतें पड़ती है, नहाने धोने की जरूरत पड़ती है, सोने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है, तो उसी हिसाब से जो है व्यवस्थाएं अच्छी की गई है यहाँ पे। तो ये नहाने धोने के लिए अभी जो भक्त है वो नहा रहे हैं, नहाने के लिए जगह बनाई गई है। और टॉयलेट बाथरूम जो पर्याप्त मात्रा में, लेडीज के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। और वो सामने शेड बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी बाबा के भक्तन जो स्नान कर रहे हैं, सामने शेड बना हुआ है, बड़ा शेड बना हुआ है रात्रि निवास के लिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश आ जाती है, उसी को देखते हुए शेड बनाया गया है। खुली हवा बढ़िया आती है, इन दिनों गर्मी का मौसम नहीं है तो बढ़िया हवा आती है। काफ़ी साथी लाइव जुड़े हुए हैं, सभी साथियों को जय बाबारी। बाबा जो है सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। साथियों, जन्म स्थान बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान ऊंडा कश्मीर बाड़मेर जिले में, उसकी मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी इन दिनों काफ़ी जो है यात्री आते हैं, रामदेवरा जाते हैं जो, वो इधर भी बाबा के जन्म स्थान के दर्शन करके जाते हैं। ये शेड है रहने के लिए, ये पर्याप्त मात्रा में शेड बनाए गए हैं, तो यात्री जो बाहर से आते हैं वो यहाँ पे अपना जो है निवास करते हैं। तो साथियों, आसपास में कोई गांव तो नहीं है, यहाँ पे गाड़ियाँ जरूर है, गांव नहीं है। और ये बिल्कुल ये जो मंदिर के पास में दुकानें जरूर लगी हुई हैं, बाकी नजदीक कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे। बाहर की तस्वीरें भी थोड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, आसपास की तस्वीरें भी। ये देखिए किस तरह से अपना जो भोजन बनाने का जो है इंतजाम है वो कर रहे हैं। तो आसपास की तस्वीरें मैं थोड़ी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आसपास की तस्वीरें थोड़ी सी मैं आपको दिखाता हूँ। बाड़मेर जिले का ऊंडा के पास में ये कश्मीर गांव है। ऊंडा यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है, और रामदेवरा से ये लगभग 130 किलोमीटर है, पोखरण से लगभग 120 किलोमीटर है। रामदेवरा से 130 किलोमीटर है। राकेश जी पूनिया पूछ रहे हैं, रामदेवरा से 130 किलोमीटर है, पोखरण से 120 किलोमीटर है, ऊंडा से 15 किलोमीटर है। ऊंडा आएगा, आप पोखरण से जब जोधपुर वाली रोड पकड़ेंगे तो उसके बाद बाड़मेर वाली रोड पकड़ेंगे। बाड़मेर वाली रोड पकड़ते हुए हम जो है ऊंडा को आएंगे। ऊंडा गांव है बड़ा, और ऊंडा से 15 किलोमीटर लिंक रोड आने के बाद में जो है ये बाबा का जन्म स्थान आता है। ऊंडा कश्मीर इसको बोलते हैं, क्योंकि ऊंडा के पास में, इसलिए ऊंडा साथ में बोला जाता है। ऊंडा कश्मीर बाड़मेर जिले में रामदेवरा यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर है। और ये जो फलोदी को जाता है, ये फलोदी को जाता है। अगर आप बीकानेर कुलायत फलोदी की तरफ से आते हैं और 5 पीपली के दर्शन करना चाहते हैं तो ये खारा गांव का चौक आएगा।
खारा गांव का चौक आएगा। यहाँ से आप ये लिंक रोड पकड़ के जो पांच पिंपली जा सकते हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर, ये लिंक रोड पकड़ने के बाद आगे 7 किलोमीटर पे उग्रास गांव आएगा। उग्रास से आप पश्चिम दिशा में जाएंगे तो 7 किलोमीटर चलने के बाद जो पांच पिंपली आएगी, यानी कि यहाँ से कुल 14 किलोमीटर चलने के बाद पांच पिंपली के आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आगे रामदेवरा, वहां से 12 किलोमीटर है। 14 और 12 28 किलोमीटर। इधर से कुछ ज्यादा आपको दूरी नहीं पड़ेगी, लगभग बराबर ही पड़ेगा। तो इधर से आप पांच पिंपली के दर्शन करके भी रामदेवरा जा सकते हैं। जो भी जो यात्री हैं या भक्त हैं कुलायत, बीकानेर या फलोदी की तरफ से आते हैं, नेशनल हाईवे से आते हैं, तो खारा गांव से आप ये जो लिंक रोड पकड़ के पहले आप पांच पिंपली के दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद जो है रामदेवरा के दर्शन कर सकते हैं। इधर से भी लगभग जो है बराबर पड़ता है, ज्यादा दूरी नहीं है। उधर रामदेवरा से भी जो रास्ता आता है पांच पिंपली को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इधर से जो यात्री आते हैं, बीकानेर कुलायत फलोदी की तरफ से यात्री आते हैं, बाबा के भक्त आते हैं, उसकी सुविधा के लिए जो है मैं आपको ये शॉर्ट रास्ता बता रहा हूँ। आप बीकानेर कुलायत फलोदी की तरफ से आते हैं, हाईवे से आते हैं, तो खारा गांव आएगा। खारा गांव से ये लिंक रोड पकड़ के आप, ये उगराइया गांव है, यहाँ पे आएंगे तो ये जो रोड है ये पांच पिंपली को जाती है। पांच पिंपली यहाँ से 7 किलोमीटर है और रामदेवरा जो है 18 किलोमीटर है। अगर आप पांच पिंपली के दर्शन करना चाहते हैं, अगर बीकानेर की तरफ से, कुलायत की तरफ से, फलोदी की तरफ से आते हैं, तो खारा गांव से आप ये लिंक रोड है पकड़ करके 7 किलोमीटर चलेंगे तो ये चौक आएगा। उगराइया ये गांव है। यहाँ से जो पांच पिंपली 7 किलोमीटर है, ये लिंक रोड जाती है और उससे फिर आगे आप रामदेवरा भी जा सकते हैं। रामदेवरा वहां से पांच पिंपली से 12 किलोमीटर दूर है। तो ये जो रोड है इधर, ये आगे जोधपुर को जाती है, दुद्दू होते हुए जोधपुर को जाती है, ये फलोदी को जाती है और ये रामदेवरा को जाती है। रामदेवरा से पूर्व दिशा में आप 12 किलोमीटर आएंगे तो यहाँ पे जो पांच पिंपली है, इक्का गांव में आएगा। रास्ते में 1 किलोमीटर यहाँ इक्का गांव है। ये जो रोड है रामदेवरा को जाती है। रामदेवरा यहाँ से 12 किलोमीटर है और ये जो रोड है आगे जोधपुर को जाती है। कुछ स्थानीय लोग, जय बाबेरी, यहीं के रहने वाले हो? ये जो इधर रोड है कहाँ को जाती है? पोखरण जाती है, सीधा पोखरण। कितने किलोमीटर है पोखरण? यहाँ पोखरण हो जाएगा 20 किलोमीटर। और ये जो इधर रोड जा रही है ये कहाँ जाएगी? ये मंदिर को जाती है। और ये जो सीधी जा रही है, सीधी जा रही डड्डू उगरा। डड्डू उगरा आगे जोधपुर जाएगी? नहीं, फलोदी, जोधपुर। फलोदी होके फिर जोधपुर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। ये चौक है, ये पोखरण को जाती है। ये पोखरण यहाँ से 20 किलोमीटर है, रामदेवरा यहाँ से 12 किलोमीटर है और सामने जो जोधपुर फलोदी होते हुए जो है जोधपुर को रोड जाती है और ये जो मंदिर को जाती है। यहाँ पे पांच पिंपली मंदिर है, जहाँ पे जो है बाबा रामदेव ने 5 पीरों को पर्चा दिया था। वो सब पांच पिंपली के भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। ये जो बिल्कुल पास में, और जो बताया जा रहा है जो पुराना पीपल है वो भी आज मौजूद है, जहाँ पे जो है बाबा रामदेव जी ने 5 पीरों को पर्चा दिया था। तो चलिए मैं उस जो है पांच पिंपली के भी आपको दर्शन करवाता हूँ। कुछ स्थानीय लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे दुकानदारी लगा रखी है, तो उनसे भी थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन दिनों जो भादवे का मेला चल रहा है, जो भक्त रामदेवरा को जाते हैं वो उनमें से कुछ भक्त है जो यहाँ पांच पिंपली पे भी आते हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जय बाबेरी, अठेरे रहने वाला हो कहीं? हाँ, 18 कितना साल हो गया रहता है? मारा मैं पर 18 दो। हाँ, मुंह कने कर लो, माई का मुंह कने करो। हाँ जन्म से 18? हाँ। तो 18 का ही इतिहास है, बताओ थोड़ा हमारे दर्शकों ने। अटे 5 पिंपली है जो मक्के पी रहे था, पीरों ने प्रसाद दिया। ठीक है, वो जगह आया, कटोरा मंगाया, भोजन जिमाया, पिंपल उगाया। ठीक है। पहला परसा बाबा रामदेव जी का इन जगह होड़ा है। तो पीपल आज भी खड़े हैं क्या वो? आज भी पिंपल खड़े, पंचोई। ठीक है, और दलपत सिंह भाटी कह रहे हैं आज भी जा देखो आप। ठीक है सर, बिल्कुल है जो बाबा जी बता रहे हैं। स्थानीय जो नागरिक है वो कह रहे हैं आज भी जो पीपल है वो मौजूद है। तो साथियों को उस पीपल के भी दर्शन आपको करवाते हैं। ये पांच पिंपली के मंदिर का जो मुख्य द्वार है, तो अंदर जो है पांच पिंपली की तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने मंदिर बना हुआ है और बताया जा रहा है जहाँ पे बाबा ने जो पर्चा दिया था 5 पीरों का, वो भी जो पीपल है आज मौजूद है, उसके भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। श्री पंच पिंपली मुख्य मंदिर, ये जो है मुख्य मंदिर है। पहले मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ, उसके बाद जो है पांच पिंपली के दर्शन करवाऊंगा। ये पांच पिंपली का मंदिर है, पहले मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ, उसके बाद जो है
ये किस तरफ भी मंदिर बना हुआ है। पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद जो है पंच पीपली के दर्शन करेंगे। ये वो पांच पीपली है, ये जो पांच पीपली है उसके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पे बताया जाता है कि बाबा ने जो है 5 पीरों को पर्चा दिया था इस जगह पे। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, बीच में ये दिखाई दे रहा है, ये पुराना पीपल है। वो जो है टूट गया क्योंकि बहुत वर्ष पुराना था। तो अभी जो है इसके जो 5 तने निकलाए हैं, उसके बाद जो है 5 पीरों को बाबा ने पर्चा दिया था। तो आप इसको देखेंगे, चारों तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, 5 तने नीचे से इसके 5 तने निकले हैं, इसलिए इसको जो है 5 पीपली बोलते हैं। ये जो बीच में खड़ा है, ये जो पुराना जो पीपल था, पुराना पेड़ था, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो खड़ा है। वो टूटने के बाद अभी जो इसके आप इधर से आसानी से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 5 तने इस पीपल के, इसलिए इसको 5 पीपली बोलते हैं। और ये जो भक्त है अपनी मनोकामना भी यहाँ पे मांगते हैं और इस तरह से जो है धागे बांध के जाते हैं। ये चारों तरफ आपको धागे, क्योंकि यहाँ पे जो है बाबा ने पर्चा दिया था, 5 पीरों को पर्चा दिया था। तो भक्त भी जो है कुछ बाबा से जो आस रखते हैं, उसी आस के अनुरूप जो है अपनी जो मन्नत यहाँ पे मांगते हैं और धागा बांधते हैं। और उसके बाद जो है मनोकामना पूर्ण होने के बाद जो है बाबा का शुक्रिया अदा भी करके जाते हैं। पांच पीपली रामदेवरा मार्ग से भी मैं आपको जो बाबा के भक्तों की धूम है वो दिखाता हूँ। ये जो मार्ग है आगे फलोदी को जाता है और ये 5 पीपली होते हुए आगे रामदेवरा को जाता है। रामदेवरा यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है। तो इस मार्ग से भी बहुत से भक्त आ रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जय बाबेरी, कठों पधारिया, ओसिया तहसील से। ठीक है, पहली बार जा रहे हो या पहले भी गए हो कभी? पहले 5-6 बार गए हो। तो इधर कोई दिक्कत तो नहीं आती रास्ते में? इधर सेवा समितियां हैं इस मार्ग से? कितने किलोमीटर यहाँ से ओसिया आपके? ओसिया 80-90 किलोमीटर का। 90 किलोमीटर है। तो ये लिंक रोड जाती है या हाईवे भी आगे? ये लिंक रोड ही है, टूटी हुई है, पूरी टूटी हुई है। तो इधर सेवा समितियां हैं पर इस लिंक रोड पे नहीं है। तो आप फिर कैसे वो खाने पीने का कैसे रहता है? साथ में रखते, बैग में ही खुद ही बना लेते हो? कितने यात्री आते हैं इधर से? यात्री खूब आते हैं, खूब यात्री आते हैं। तो कोई मनोकामना पूर्ण हुई आपकी? कई बार गए हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, जय मनोकामना पूर्ण। ठीक है, जय बाबेरी है ना, दर्शन करो। साथियों मैं आपको 5 पीपली लेके जा रहा हूँ। ये देखिए कैसे कैसे रास्तों से जाना पड़ता है। कोई अनजान आदमी है, रास्ते का पता नहीं चल पाता। रास्ते और भी हैं लेकिन इस तरह से कई बार भटक जाते हैं। तो अभी ये रास्ता भी बताया जंगल में से, उम्मीद है हमें 5 पीपली बाबा की मिलेगी। ताकि बाबा ने 5 पीरों को पर्चा दिया था, इसके लिए मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। ये भेड़ बकरी वालों ने ये रास्ता बताया है, चलिए चलते हैं, बाबा भली करेगा। ये रास्ता आया है बड़ा।